ऑल राइट गाइज, सो 2 मिनट 2 एक्स्ट्रा मार्क्स इन प्रीलिम्स इस सीरीज़ में अगला गोल्ड एक्सचेंज। गोल्ड एक्सचेंज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो अगर हम नज़दीक से देखें तो सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज को लेके इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के लिए बात किया है। इसके लिए एक पेपर डाला गया है। तो ऐसे डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट क्या है कि जो फिजिकल गोल्ड है उसके मुकाबले एक इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट जनरेट किया जाएगा और उसी से ट्रेड किया जाएगा। इसको EGR कहते हैं। ठीक है, वो दिया गया है कि 1 किलोग्राम के लिए भी होगा, 100 ग्राम के लिए भी होगा और 50 ग्राम के लिए होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस EGR आपको याद रखना है। लेकिन इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इसके लिए बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड मार्केट में सेकंड पे आता है आफ्टर चाइना गोल्ड इंपोर्ट करने में। ठीक है, हम लोग ईयरली 800 to 900 टन गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। अब सोचो इतना ज़्यादा डिमांड है और हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, तो फिर टर्म्स एंड कंडीशन हमारे हिसाब से होना चाहिए। लेकिन हम प्राइस को सेट नहीं कर पाते। हम प्राइस टेक कर रहे हैं, जिस प्राइस पे दिया जाता है माल हमको, हम उसी प्राइस पे खरीदते हैं। तो हमारा एम है कि हम प्राइस सेटर बने, ग्लोबल मार्केट में प्राइस सेटर बने। हम सेट करें कि प्राइस क्या होना चाहिए। जब हम सबसे बड़े खरीदार हैं, हम इतना ज़्यादा बल्क में ले रहे हैं, इतने बड़े हम डिमांडिंग एंटिटी हैं, तो प्राइस को भी तो हम अपने हिसाब से थोड़ा सेट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हमको जिस प्राइस पे दिया जाएगा खरीदेंगे। अब इतना महंगा भी खरीद रहे हैं और इतना ज़्यादा मटेरियल भी खरीदना, इतना ज़्यादा वॉल्यूम में भी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। ट्रांसपेरेंसी लाने का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंसी लाने का मतलब है कि जब ट्रेड किया जाता है, अब गोल्ड आके किसी ने होल्ड कर लिया, उसका स्मगलिंग चल रहा है, अलग अलग तरीके से उसका मिसयूज हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा डिजिटल इसको बना दिया जाए, तो उससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। इसको आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। फिजिकल गोल्ड को तो लेके हम बार बार ट्रेड करने जा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट रहेगा तो हम उससे स्पॉट प्राइस को हम गेन कर सकते हैं कि भाई अभी एकदम क्या प्राइस है। स्पॉट प्राइस रिकवरी हम कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं। जैसे ई-नैम है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ई-नैम है, तो वैसे ये स्पॉट प्राइस डिस्कवरी हम लोग कर सकते हैं। देखिए, स्पॉट प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए इतना बल्क में लेने के बाद भी हम क्यों नहीं प्राइस को सेट कर पाते हैं। तो उसका रीज़न ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे IPL का मैच चल रहा है। ठीक है, आपने बहुत महंगा मतलब 5 लाख का टिकट लेके एकदम आप बैठ गए एकदम एग्जीक्यूटिव बॉक्स में जाके, जहाँ पे कि टीम ओनर्स बैठे हुए हैं। आपके बगल में प्रीति जिंटा है, उनके बगल में शाहरुख खान है। ठीक है, तो मैच कितने बजे शुरू होगा, आज प्लेइंग 11 में कौन कौन होगा, और वैसे तो फिक्सिंग नहीं होता है, लेकिन अगर मैच फिक्स है तो कौन फिक्स करेगा, कौन खिलाड़ी 100 बनाएगा, कौन विकेट लेगा, कौन नो बॉल फेंकेगा, जो कि रियलिटी है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ये आप तो नहीं तय कर सकते हैं। भले आप 5 लाख का सामान खरीद लो, आप 10 लाख का टिकट खरीद लो, आप 20 लाख का टिकट ले लो, है ना। ये टर्म्स कौन तय करेंगे? ये टर्म्स टीम के ओनर तय करेंगे, जो मार्केट को रूल करते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा प्राइस टेकर रहोगे, आप प्राइस सेटर नहीं रहोगे। आप प्राइस टेकर रहोगे, प्राइस सेटर नहीं रहोगे। आप ड्रीम 11 टीम बना रहे हो, ठीक है, आप ओरिजिनली नहीं खेल रहे हो, खेल कोई और रहा है। वो कभी भी आपके ऐप को हैंग कर देगा और प्राइस को इधर से उधर कर देगा, टीम के परफॉर्मेंस को इधर से उधर कर देगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि भाई हम व्यूअर हैं, हम मैच को देखते हैं, हमारे वजह से क्रिकेट चल रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, है ना। एक ऑडिट होना चाहिए कि टीम मतलब कैसे परफॉर्म कर रही है। कोई अगर मिसबिहेव कर रहा है, कोई अंदर जाके स्पॉट फिक्सिंग वगैरह में इन्वॉल्व है, तो उस पर इस तरह का बैन लगे, इस तरह का एक्शन लगे कि फिर फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो और हमारा ट्रस्ट ना तोड़ा जाए। तो ये मोटा मोटी एक मैंने समझाने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि आप उसको सेट नहीं करते हैं, उसको टीम के ओनर सेट करते हैं। तो इंडिया को दर्शक नहीं बनना है, इंडिया को टीम का ओनर बनना है, प्राइस सेटर बनना है। इसलिए सेबी ने EGR स्कीम के बारे में बात करी है। थैंक यू।